Now in this recording we will cover from question number 36 परचेज कंसिडरेशन। देखते ही से क्वेश्चन ने कहा स्पेस लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹18,50,000। असेट्स ले गया 18,50,000 की, लाइबिलिटीज़ हैं 2,35,000 की रिधि लिमिटेड से। स्पेस लिमिटेड ने बिज़नेस ख़रीद लिया रिधि लिमिटेड से, असेट्स ख़रीदी 18,50,000 की और लाइबिलिटीज़ हैं 2,35,000 की। क्वेश्चन ने कहा 80% ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होता है जिसके बदले वेंडर को शेयर्स दिए जाते हैं। 80% परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेटल हुई। 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके 10 रुपये का एक था 25% के प्रीमियम पर, और बैलेंस जो है वो पे कर दिया चेक से। तो आपको बताना है परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू कितना है। देखिए, आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी एसेट्स हैं 18,50,000 और 2,35,000 की हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखिए, इन्होंने कहा कि अगर मैं 18,50,000 में से, ये रहा 18,50,000 में से ये आपका मैं 2,35,000 माइनस कर दूं, ठीक है, 16,15,000 आपकी नेट असेट्स आ गई। इस नेट असेट्स को हम परचेज कंसिडरेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होता है उसी के बदले शेयर्स दिए जाते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट हम कैश में पे कर दें, चेक से कर दें या ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दें। वही कंडीशन हमें यहाँ बताइए कि जो भी परचेज कंसिडरेशन रही है उसका 80% जो है हमने ये शेयर्स देकर पे करा है, और बैलेंस जो है वो चेक से पे हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने परचेज कंसिडरेशन को x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, परचेज कंसिडरेशन को x मान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन जो मैंने x माना है ये किसके बराबर होगा। एक तो जो 80%, तो परचेज कंसिडरेशन किसके बराबर है, 80,000 इक्विटी शेयर्स के, और 20% जो है वो पे करा है चेक से। तो 80% तो यही होगा शेयर्स, और 20% चेक से पे करा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप इस इक्वेशन में 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, 25% का प्रीमियम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप ये करते हैं, जैसे एंट्री अगर इसकी करते हैं, रिधि लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, यही एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखा है 80,000 इंटू 10, 80,000, और एक शेयर पे प्रीमियम कितना है, 25%, यानी कि 2.5 रुपये का। ठीक है, 8 लाख, यह आ गया 2 लाख, यह आ गया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया ये, तो 8 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 10 लाख रुपए। तो एक तो 80% परचेज कंसिडरेशन है आपकी 10 लाख रुपए की, क्लियर है। प्लस इन्होंने कहा कि बैलेंस पेड बाय चेक, बैलेंस जो है पे करा है चेक से। तो बैलेंस कितना बचा, 20% होगा। 80% अगर वो 80,000 शेयर्स के बराबर है तो 20% बैलेंस हुआ, तो मैंने 20% ले लिया किसका, परचेज कंसिडरेशन का। तो ये दिस प्लस दिस इक्वल टू पर टोटल परचेज कंसिडरेशन। तो हमारा यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,50,000, जो हमारा ये रहा आंसर, ऑप्शन 12,50,000 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जोरा लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ वैल्यू 5,50,000 फ्रॉम वेंडर। जोरा लिमिटेड ने वेंडर से 5,50,000 के असेट्स ख़रीदे और सेटल करी परचेज कंसिडरेशन 50% चेक से पे करके, और 50% और बैलेंस जो बचा वो 12% डिबेंचर से 50 रुपये का एक 10% के प्रीमियम पर। नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स बताने, ये तो सिंपल है। देखिए
5,50,000 की असेट्स खरीदी है, 50% चेक से पे कर दिया, तो 5,50,000 का 50% हो गया 2,75,000, ये चेक से पे हो गया। तो बैलेंस कितना बचा आपका? बैलेंस बचा आपका 2,75,000, ठीक है। 5,50,000 का 50% चेक से पे कर दिया तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? 2,75,000। इस अमाउंट के बदले हमने 50 रुपये का 10% के प्रीमियम पर हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स बताना है, बहुत सिंपल है। ये देखिए 2,75,000 अमाउंट आ गया। डिबेंचर्स, एक डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 50 रुपये। ये देखिए 50 रुपये आ गया। प्रीमियम कितना है? 10%। फेस वैल्यू है आपकी 50 रुपये, इसका 10% लेंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। 55 से डिवाइड करेंगे, ये आपका सारा, तो 5,000 डिबेंचर्स आ गए। ये रहा हमारा आंसर, 5,000 डिबेंचर्स। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ वेंडर आर इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1,80,000, डिबेंचर्स को वेंडर को हमने डिबेंचर्स इशू करे 1,80,000 के, इन कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख की असेट्स के बदले, 2 लाख की असेट्स के बदले हमने वेंडर को 1,80,000 के डिबेंचर्स इशू करें, तो बताया ये 20,000 रुपये कहाँ जाएगा। देखिए आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी, और वो कंडीशन क्या है कि अगर नेट असेट्स ज़्यादा हैं और परचेज़ कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर नेट असेट्स कम है, परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा है तो गुडविल आएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, जितने डिबेंचर्स दिए जाते हैं, जितने अमाउंट के डिबेंचर्स दिए जाते हैं वेंडर को, वही तो परचेज़ कंसिडरेशन होता है। परचेज़ कंसिडरेशन का मीनिंग ही क्या है कि इस अमाउंट के बदले वेंडर को डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो 1,80,000 के डिबेंचर्स आपका वेंडर को दिएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू हुए हैं